वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने कन्या पूजन के लिए सबको 7 बजे सुबह बुलाया है। तो अभी बज रहे हैं 5 और मैं नहा धो के आ चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए रखे, क्योंकि माँ माता के भोग के लिए हमको का सूखे आलू बना रही हूँ मैं। और काले चने, हलवा पूरी तो बनेगा बनेगा, तो मैं एक सूखी सब्जी भी ज़रूर बनाती हूँ। शादी के 8 साल हो चुके हैं और अभी तक एक बार भी ऐसा भग माता रानी की कृपा से ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कन्या पूजन ना की हो। तो पता नहीं, इस दिन ना एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। तो एक माता क्या कृपा रहती है, या माता आशीर्वाद देती हैं, माता शक्ति देती हैं कि मेरी आँख बहुत जल्दी खुलती है। नॉर्मल डेज़ में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन पता नहीं क्यों नवरात्रों में ना मेरी आँख जल्दी खुल जाती है। तो और आज था नवमी का दिन, तो आज तो मैं और सुपर एक्साइटेड थी। तो यहाँ मैं पूरियों का आटा बना रही थी, तो उसमें मैं सिर्फ नमक और अजवाइन डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को नमकीन पूरियाँ पसंद आती हैं। तो मैं इसमें मोइन वगैरह नहीं डालती हूँ, नॉर्मल पूरी ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आटा गूँथ रही थी और तब तक मम्मी जी उठ चुकी थी, और मम्मी जी अपना नहाना धोना कर रही थी। मैंने कहा तब तक मैं जितनी तैयारी कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, फिर हम लोग साथ में पूजा करेंगे। तो मम्मी जी कहते हैं ठीक है, तो क्योंकि मम्मी को भी पता था कि हम लोग ने सुबह कन्याओं को बुलाया है। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल हो चुके थे, मैं आलू निकाल रही थी। तो मम्मी पहुंच चुकी थी, मम्मी कहती मैं हेल्प कर दूंगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि आलू तुम निकाल दो, हम लोग मिलके कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ मेरा आलू का मसाला मैं बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला था और इसमें मैं डालूंगी हींग और जीरा। नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ आलू के गुटके तो मैं इसमें खड़ा धनिया भी डालती हूँ, लेकिन आज बच्चे खाने वाले हैं तो मैंने सिर्फ हींग और जीरा डाला और सूखे मसाले पिसे हुए डाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, बस इतना ही मैंने डाला। और साथ में ऊपर से मैंने आलू डाल दिए थे। तो कुछ नहीं, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस आलू को हमें मिक्स करके रख देना है। और बच्चों को वो बहुत पसंद आता है। हर बार मैं बनाती हूँ और हर बार मेरी कन्याएं बहुत अच्छे से खा के जाती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आप भी एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये आलू बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, फिर मम्मी जी आ गई थी। हलवा मम्मी ने कहा मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मम्मी ने डाला देसी घी, और मम्मी ने ना एक दिन पहले ही सूजी भून के रख दी थी। तो ये मम्मी की ट्रिक है कि अगर हम एक दिन पहले सूजी भून के रख देते हैं तो हमको ज़्यादा देर नहीं लगती है हलवा बनने में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो हलवा था ना बहुत टेस्टी बना था। बच्चों ने तो बार बार मांगा था, मतलब 2 बार तो बच्चों ने मांगा ही मांगा था। आप देख सकते हैं साइड में मैं बना रही हूँ काले चने। तो काले चने के लिए मैंने टमाटर और मिर्चा पीस के रखी थी, उसमें धनिया भी मैंने पीस दिया था। तो बस तेल में मैंने हींग और जीरा डाला और मैंने वहाँ पर मसाला टमाटो वाला प्यूरी डाल दी थी। बस इसमें भी हम जैसे हमने आलू के मसाले डाले थे ना, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, बस मैं यही डालूंगी, क्योंकि माता का भोग है, हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो बस मैं वहाँ आज काले चने बना रही थी और यहाँ मम्मी जी सूजी को रोस्ट करके हलवा बनाने का तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग बातें करते करते हम लोग माता का भोग बना रहे थे। पता जब मम्मी होती है ना साथ में, तो व्रत में कैसे दिन निकलते हैं पता ही नहीं चलते, मतलब बर्डन फील नहीं होता। लेकिन मम्मी जब नहीं होती तो लगता है हियान उठ जाएगा, बच्चे कैसे मैनेज करूंगी, मतलब और रहता है माइंड में हौच पौच। लेकिन उस टाइम भी अकेले भी मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। लास्ट टाइम मेरे पास दीदी आ गई थी, उनको लग रहा था कि हियान करने नहीं देता है, तो मतलब लाइक टच वर्ड, आई एम ब्लेस्ड विद माई फैमिली। सब लोग बहुत ध्यान रखते हैं, आप देख ही सकते हैं मेरे ब्लॉग में। तो ये बस मैंने देखिए काले चने डाल दिए थे। मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला था, जिससे कि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। बच्चों को आपको पता है कि स्पाइसी और थोड़ा चटपटा ही पसंद है, तो मैंने वैसे ही काले चने बनाए थे। यहाँ मम्मी जो सूजी को रोस्ट करके उन्होंने मेरे से गर्म पानी करवाया था। तो आपको पता ही होगा कि सूजी में हम लोग हलवे में गर्म पानी डालते, तो ये हलवा बन चुका था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। देखिए मम्मी कंटिन्यूसली उसको भेज देती हूँ। यहाँ उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हल्के से, जिससे कि बच्चों को थोड़ा पसंद आए और थोड़ा हेल्दी बन जाए। तो यहाँ पर मम्मी का हलवा भी रेडी हो चुका था। तो मैंने मम्मी को बोला कि अब आप मंदिर में बैठो, तब तक मैं पूरी सेक के आती हूँ, क्योंकि हमको हवन में 11 पूरी चढ़ानी होती है। तो मैं वो पूरी बनाने की प्रिपरेशन करने लग गई थी। तो मैंने फटाफट 11 पूरियाँ बनाई और आप देख सकते हो मेरी पूरियाँ बहुत अच्छे से फूली थी। जब पहली फूली तो मुझे तो मज़े आ गए थे कि चलो मुझे बनाना आ गया है। पहले मैंने सोचा कि मैं इंडक्शन में बनाती हूँ, बट इंडक्शन में पता नहीं वो बटन ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फटाफट
चूल्हा चेंज करा और मैंने गैस में ही फूली हुई पूरियाँ 11 बना दी। 11 पूरी बनाने के बाद मम्मी जी बैठ गई थी मंदिर में और मैं सारा भोग लेके आ गई थी। तो यहाँ पे जौ हमें निकालने थे, तो ये जो ज्वार मैंने जो बो रखे थे अच्छे से हो गए थे, तो इसके हम 3 पोर्शन करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हैं। मैं तो 3 पोर्शन करती हूँ, 1 पोर्शन मंदिर में चढ़ाती हूँ, 1 पोर्शन तिजोरी में रख देती हूँ और 1 पोर्शन मैं आटे की लोई में गूंद के मैं गाय के लिए चढ़ा देती हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम ही पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने भी बोला था कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मम्मी जी बाकी और देवी देवताओं में तिलक लगा रही थी, तब तक मैंने पाठ पढ़ लिया था। और क्योंकि आज का दिन था कन्या वाला, तो फिर हम लोगों को जल्दी जल्दी करना था, तो आज कुछ चीज मम्मी ने करी, कुछ चीज मैंने करी, मतलब हम लोगों ने फटाफट पूजा निपटा दी। और यहाँ मेरी छोटी छोटी कंजकें आ गई थी, आप देख सकते हैं, जिसमें मोस्टली दिविजा के फ्रेंड्स हैं। तो दिविजा बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स आज मेरे घर में आए हैं। तो बच्चे सब अच्छे सेटल डाउन हो गए थे और कुछ बच्चे बचे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे। तो हमने कहा कि हम तब तक पैर वैर धोना शुरू करते हैं। तो मम्मी जी ने बोला कि आप सारी चीजें करो, मैं कुछ हेल्प करती रहूंगी, बाकी मिलके कर लेते हैं। तो मैंने इस बार बच्चों के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स ही मंगाती हूँ मैं, जिससे कि हेल्पर को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो बर्तन वर्तन धोने में। तो मैं हमेशा डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लासेस ही मंगाती हूँ। तो यहाँ मैंने देख सकते हैं कि मम्मी जी बाबू जी भी बिल्कुल मेरे को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने शुरुआत करी थी पैर धोने से। हम लोग सबसे पहले पैर धो के ही माता रानी का स्वागत करते हैं। तो कंजकों के हमने सबसे पहले पैर धोए, पैर धोने के बाद ही हम तिलक वगैरह करते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए लाल चुनरी भी ली थी। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे लाल चुनरी और बच्चों को पहनानी है। तो माता रानी को बिल्कुल माता रानी बनाना है। तो मैंने अच्छे से कलावा टीका करा, लाल चुनरी चढ़ाई, और वो लिटरली छोटे छोटे बच्चे ना इतने सुंदर लग रहे थे वो लाल चुनरी करके। उनके हेयर स्टाइल इतने प्यारे थे, तो वो चुन्नी में और ज्यादा, मतलब ये वाली जो गर्ल है ना, तो ये तो लिटरली माता रानी ही लग रही थी। तो बस बच्चों को मैंने अच्छे से तिलक लगाया। और मेरी ऑनलाइन वाली चुन्नी बहुत अच्छी साइज की आई थी। लास्ट टाइम मैंने परचेज की थी, वो थोड़ी टाइट हो रही थी, बट ये वाली चुन्नी मेरे को बहुत पसंद आई। अगर आपको इस चुन्नी का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ हम लोग तिलक वगैरह कर रहे थे, और जैसे कि आपको पता है मेरा खाना बन चुका था, तो मैं बस वेट कर रही थी कि ये वाला चीज हो जाएगा तो फिर हम बच्चों को भोग लगाएंगे। तो बच्चे बस देख रहे थे, वो बहुत एक्साइटेड थे। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने अभी तक कलावा नहीं पहना था। मेरे घर में फर्स्ट कन्या ये लोग खाने आए थे आज के दिन में, नवमी वाले दिन में। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि बच्चे अच्छे से खाएंगे और पेट भर के खाएंगे। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले कन्याएं मेरे घर में आए और मेरे घर के बाद वो दूसरे घर जाएं, जिससे कि मेरे घर में वो अच्छे से पेट भर के नाश्ता कर पाए, भोग लगा पाए। तो यहाँ मेरे घर की कन्या थी दिविजा। आपको दिविजा की कहानी सुनाती हूँ कि दिविजा नवरात्रों में ही हुई थी और ये पंचमी में हुई थी, तो इसलिए हमने इसका नाम दिविजा रखा था, जो कि दुर्गा माँ का नेम है। तो दिविजा मेरे से वही पूछ रही थी कि मम्मी मैं नवरात्रों में हुई थी ना, मैं दुर्गा माता हूँ ना। तो यहाँ बच्चे शॉक्ड हो रहे थे कि अच्छा तुम नवरात्रों में हुए थे। तो शायद यही माता की कृपा ही है कि मेरी आज तक नवरात्रों में कभी मैंने पूजा नहीं छोड़ी, या मेरी किसी भी वजह से पूजा अधूरी नहीं रही है। तो माता पे मेरा पूरा विश्वास है कि आगे भी वो हमारे साथ रहेंगी और हम पे अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो बस इसी कामना से मैं हर बार नवरात्रों के व्रत रखती हूँ और कन्या पूजन करती हूँ। माता रानी आपकी भी मुरादें पूरी करेंगे, बस आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनकी पूजा करनी है और कन्या पूजन करना है। तो बस यहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वो सोच रहे थे कि हम लोग गिफ्ट जल्दी जल्दी लेके चले जाएं। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, ये अब ये बच्ची लास्ट में आई थी परी, तो फिर उनको भी हमें तिलक करना था। तो ये ना बहुत प्यारी सी बच्ची है, ये बगल वाली भाभी रहती है, उनकी बेटी है। तो अभी वो थोड़ा शर्मा रही थी, तो वो बस देख रही थी कि कौन कहाँ बैठा है। दिविजा थोड़ी दूर थी, वो दिविजा की फ्रेंड है, तो वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। तो फिर हमने कहा कि जल्दी जल्दी आप लोग खाओ, यहाँ मैं छोटे छोटे बर्तनों में लेके आ रही थी कि मैं जहाँ बच्चे बैठेंगे वहीं पे हम सर्व कर देंगे। यहाँ मम्मी जी प्लेट लगा रही थी, तो मैंने सेंटर में ही सारा खाना रख दिया था, जिससे कि हम सर्व कर पाए।
तो यहाँ मम्मी जी की फोटो लेते हुए बच्चे खाना खा रहे थे। मम्मी जी भी बहुत खुश होती हैं नवरात्रों में। उनको मेरे साथ बहुत मजा आता है कि हम कन्या पूजन कर लेते हैं। लास्ट टाइम वो अंकिता के साथ थी, वहां भी उन्होंने खूब मजे किए थे। तो यहाँ हम लोगों ने फटाफट खिलाया और मैंने बच्चों को टिफिन बॉक्स दिए थे और मम्मी जी ने कैश दिया था। तो यहाँ बच्चे टिफिन बॉक्स और कैश लेके खुश हो चुके थे कि अब हमको जल्दी जल्दी दूसरे घर जाना है। तो यहाँ मैं बच्चों के हाथ में चावल रख रही थी और बच्चे वो चावल मेरी झोली में डाल रहे थे, क्योंकि उसको मुझे रखना था तिजोरी में फिर से और इनसे आशीर्वाद लेना था। तो मैंने अपनी कंजकों से आशीर्वाद लिया, चावल के दाने लिए और सबको अच्छे से विदा किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज के दिन में। आप लोगों का दिन कैसा गया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। मेरे नवरात्रों के दिन बहुत अच्छे गए। तो आज के लिए मैं यहीं पे व्लॉग फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माता रानी आप सब पे आपकी कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो यहाँ पे नवरात्रों का दिन फिनिश होता है और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।